प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, इस समय मैं हूं अपने आश्रम पर, आनंद आश्रम, गांव उखाटिया, जिला डांग, दक्षिण गुजरात में। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद यहां पर आया हूं, तो सोचा इधर ही एक वीडियो बना देता हूं। आप देख रहे हैं सूर्यास्त हो रहा है, सूर्य देव पर्वतमालाओं के पीछे जा रहे हैं। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब है किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना। महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग दर्शन शास्त्र लिखा है, उन्होंने एक स्थान पर लिखा है मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, अर्थात सभी प्राणियों के प्रति मैत्री रखनी, दुखी जनों के प्रति करुणा रखना और दुष्ट जनों के प्रति उपेक्षा कर देना, तो आपको निश्चित रूप से सिद्धि मिलेगी। उसका कारण साथियों यह है कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई हमारे को नेगेटिव बोलता है, गलत बोलता है, तो हम लोग उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं और इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि दिन रात उसी का चिंतन करते रहते हैं। इसका ये कर दूं, उसका वो कर दूं, उसकी टांग टूट जाए, उसको मैं ये कर दूंगा, उसको मैं वो कर दूंगा। यानी कि बेकार के लोगों का चिंतन हम इतना करते हैं कि उसी में अपना पूरा जीवन खपा देते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने उपेक्षा करने को बोला। महर्षि पतंजलि ने कहा, प्रत्येक ऋषि ने इसकी उपेक्षा करने को बोला कि हमको उसमें उलझना नहीं है, ज़्यादा नज़रअंदाज करने का प्रयास करना है, नज़रअंदाज करने का अभ्यास करना है। उसका कारण मैं साथियों बता रहा हूँ। अब आप कहोगे कोई हमारा लगातार बुरा करता जा रहा है, हम उसे नज़रअंदाज करें। देखो, नज़रअंदाज करने का अर्थ ये नहीं होता कि आप बिल्कुल निकम्मे होकर बैठे रहें। जवाब देने का भी सही समय होता है। और लेकिन एक 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 बात यह भी है कि बहुत बार बिना उत्तर दिए भी, बिना प्रतिक्रिया दिए भी बात चल सकती है, लेकिन हम उस चीज़ का इंतज़ार करते नहीं हैं, हम तुरंत रिएक्टिव मोड में आ जाते हैं। तो देखो, इस नेगेटिव एनर्जी से, या जो भी एनर्जी आप फेंक रहे हैं दूसरे व्यक्ति के प्रति, उसने तो चलो आपका बुरा कर दिया या वो आपको कष्ट पहुंचा रहा है, तो आप भी लग गए इस काम में। तो होता क्या है साथियों, परमहंस योगानंद जी ने एक स्थान पर लिखा है, जिन व्यक्तियों के प्रति आप बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं, बहुत ज़्यादा नकारात्मक बातें सोचते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा फेंकते हैं, वह लोग आपके जीवन में हावी होने लगते हैं। और कभी कभी आपने शिकायत सुनी होगी कि भाई भाई को कष्ट दे रहा है, माता और पिता कष्ट दे रहे हैं, पिता कष्ट दे रहा है, धर्मपत्नी कष्ट दे रही है। परमहंस योगानंद लिखते हैं कि ये वो लोग हैं, अधिकांश ये वो लोग हैं, जब घर वाले ही पीड़ा देने लगें, ये वो लोग हैं जिनको आपने पूर्व जन्मों में नकारात्मक ऊर्जा फेंकी है। मतलब आपकी पहले से ही राड़ चलती रही है, झगड़े चलते रहे हैं, और उस व्यक्ति को लगातार आप रिएक्टिव मोड में आके, प्रतिक्रिया में आके ऊर्जा देते रहे हैं। तो वह व्यक्ति अब आपके जन्म लेते ही आ गए हैं, या आप उनके जन्म लेने के टाइम वहाँ आ गए हैं। तो अब रिश्तों के रूप में, रिश्ता आपका भाई का और झगड़ा अब आपका पुराना। तो हमको क्या करना चाहिए, जब भी कोई गड़बड़ करना शुरू करे तो रिएक्टिव मोड में ना आकर प्रयास ये करना है कि हम नकारात्मक ऊर्जा ना फेंकें और शांत चित्त होकर सही समय का इंतज़ार करें या बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें। तो पहली चीज़ ये होगी, नज़रअंदाज करने पर पीड़ा देने वाले की पीड़ा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो इंतज़ार इस बात का करता है कहीं ना कहीं कि आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो जब आप रिएक्टिव मोड में नहीं आते हैं, तो उसके द्वारा फेंकी गई जो नेगेटिव एनर्जी है वो आप तक आती है, लेकिन आप उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते। तो आपको आश्चर्य होगा, जितनी जोर से वो नकारात्मक ऊर्जा फेंकता है, वह ऊर्जा इकट्ठी होकर उस व्यक्ति पर ही लौट जाती है और उस व्यक्ति को ही ध्वस्त करने लगती है। ये प्रकृति का नियम है। दूसरा क्या है, अगर वह नकारात्मक ऊर्जा फेंक रहा है और आपका बुरा करने में लगा हुआ है, आप उसके भले की कामना करना शुरू कर दीजिए। तो ये प्रकृति का नियम है कि उसके द्वारा फेंकी गई नेगेटिव एनर्जी और आपके द्वारा भेजी गई पॉजिटिव एनर्जी दोनों एक होकर आपका भला करने लगती हैं। और मार्शल आर्ट में, जूडो में और जुजित्सु जो मार्शल आर्ट है, उसमें एक नियम है कि शारीरिक जो बल होता है, शारीरिक बल का प्रयोग स्वयं का कम किया जाता है। जो आपका जो ओपोनेंट है या आपका जो प्रतिद्वंदी जूडो में या कराटे में या जुजित्सु मार्शल आर्ट में लड़ रहा होता है, उसी की ऊर्जा का उपयोग उसी के ऊपर कर दिया जाता है। अर्थात आपको केवल इतना करना होता है, वो जो एनर्जी लगा रहा है ना आपको गिराने में, बस उस एनर्जी को उसी के ऊपर प्रयोग कर देना होता है। तो आप उपेक्षा करना सीखें, नज़रअंदाज करना सीखें, नेगेटिव एनर्जी के प्रति रिएक्टिव करना
बंद करें, कोई आपका बुरा कर रहा है तो थोड़ा दिन वेट करके देखें, प्रैक्टिस करें। आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये तो हमारा, सच्ची बात यह है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा, आप प्रतिक्रिया स्वरूप में अपने को ज़्यादा कष्ट दे रहे हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तो बस उसी सोचे जा रहे हैं बैठकर, अब मैं उसका ये कर दूंगा, अब मैं उसका ये कर दूंगी, समझे ना। इस चीज़ से बाहर आएँ और आपको बहुत आनंद आने लगेगा। सामने वाले को सबसे ज़्यादा पीड़ा इस बात की हो जाएगी कि यार ये इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, और वो जो नेगेटिव एनर्जी फेंके जा रहा है, आप जो उपेक्षा का भाव कर देंगे तो आप केवल इस जन्म का ही नहीं, अगले जन्म तक का मामला सेट कर लेंगे, और जो नेगेटिव एनर्जी आपके प्रति फेंकी जा रही है साथियों, वो आपके काम आने लगेगी। इसलिए ऋषि उपेक्षा कर देते हैं, भाई हमें कोई लेना देना नहीं है, तू भाड़ में जा, बराबर। तो जो भाड़ में जाने की बात हो जाती है, यानी कि ना हम अच्छे में हैं ना बुरे में हैं, तो आपको आनंद आने लगता है और वह ऊर्जा जो फेंकी जा रही है आपके काम में आने लगती है, क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। ऊर्जा को केवल एक कार्य से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो उपेक्षा करना सीखें, नॉन रिएक्टिव रहना सीखें, इससे आपका दिल पवित्र होगा और आपका जो ऊर्जा का मंडल है वो भी स्वस्थ होगा। तो साथियों देखो कितना सुंदर नज़ारा है। मैं इस समय आश्रम पर आया हुआ हूँ। यहाँ पर हर महीने में मौन शिविर होता है। जनवरी में 5 दिवसीय मौन शिविर हुआ, अभी फिर से मौन शिविर करेंगे, फरवरी में मौन शिविर करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल हैं, आप सबका भला हो, आपके परिवार पर खूब आनंद बरसे, खुशी बरसे, और आप सब लोग अपने स्वरूप में डूबें, अपने आप में डूबें, अपने भीतर खुशी खोजें, ऐसी कामना करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियो आपको और भी प्राप्त होते रहें। प्रणाम।